नमस्कार भाई दोस्तों, शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर गया तंदूरी लाल जैन जी से पंगा लेके। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है इसके लिए, आउट ऑफ सिलेबस। मेटा ने उसका फेसबुक इंस्टाग्राम से जो वीडियो हटाया था कुछ मिनटों के लिए, वापस भी लेके आ गए उस वीडियो को। लेकिन अब ये मेटा पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे माफी मंगवा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अपना कब्जा चाहते हैं अब ये लोग। इंस्टाग्राम के ऊपर इनका कब्जा होना चाहिए, फेसबुक पर ये जो बोलते हैं वही चलेगा, ये जो नहीं दिखाना चाहते वो नहीं दिखाया जाएगा। और ये आप कोशिश भी करके देख लेना, इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर इनका कितना कब्जा है। इनके खिलाफ आप कोई पोस्ट डालना, कुछ भी डालना, ये हटवा देंगे, हटवा देंगे। अब तंदूरी लाल चाहता है कि मार्क जुकरबर्ग उससे माफी मांगे, फेसबुक का जो सीईओ है वो माफी मांगे। ये मतलब एक पंगे को छुपाने की कोशिश में अगले पंगे लेते जा रहे हैं, पंगे गलत होते जा रहे हैं। और जैन जी ने अब वो हवा निकाल दी है इसकी, जो एक झूठ का गुब्बारा भरा हुआ था ना, अब आएगा इसका जो बड़े वाला डिमक है, जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा रहा, वो डिमक आना चाहता है। लेकिन उसकी तैयारी जैन जी पहले ही कर चुकी है। अब ये क्या करेंगे, कुछ नागपुरी संतरों को पकड़ेंगे, ये दिखाएंगे हम जैन जी से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि असली जो जैन जी है उनसे कभी संवाद कर ही नहीं सकते। ये आ रहा है बड़े वाला डिमक बोल रहे हैं भाई, इसको मेरे को नहीं पता क्या बोल रहे हैं। वो हमारे देश की हेलो कॉकरोचेस, कुछ बूढ़े दिमाग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर आप सभी से बात करेंगे। मोहन भागवत कहते हैं कि नई पीढ़ी से संवाद करने की जरूरत है, यानी कि बात करने की। इस पूरी पीढ़ी को बहुत अधिक समय देना जरूरी है। ये पीढ़ी सवाल पूछती है, सवाल ही तो पसंद नहीं है। उसके बाद भी ये पीढ़ी जेन जी टाइप की नए नए कॉकरोचेस। अब बात करते हैं भाई उसके ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल उठा रखा था। कुछ लोग सोचते हैं कि इसके अंदर ना मुसलमान शामिल हैं जैन जी के अंदर। अगर लड़की शर्मा हो फिर, और उसके साथ ऐसा अत्याचार किया फिर, अब कहाँ गए भाई जिनकी भावना बेना हो जाती थी। एक शर्मा लड़की के साथ ऐसा किया गया, अब खुलेंगे राज सबके। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना बताऊंगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं। और ये जितनी भी अब आते हैं जैन जी के ऊपर। अब जैन जी तुम्हारा क्या हाल करने वाला है ये तुम्हारे को पता है। तुमने मेटा की टीम को बुलाया, उनसे माफी मंगवाई उनसे ये भाई तुमने वीडियो क्यों हटाया था। अब इस जैन जी को तुम कैसे टकराओगे, कैसे सवालों के जवाब दोगे, मेरे समझ में नहीं। अरे भाई, लाठी खाने वाला हिंदू और लाठी चलाने वाला हिंदू, नीट का पेपर लीक करने वाला हिंदू और नीट के पेपर को बेचने वाला हिंदू, और पेपर लीक करने वाले को बचाने वाला हिंदू, मंदिर का चंदा चोरी करने वाला हिंदू और चंदा चोरी का पैसा खाने वाला हिंदू, भगवान को नचाने वाला हिंदू। कह रहे थे ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो बन गया हिंदू राष्ट्र, बन गया ना। इस बच्चे का नाम अब बजाओ ताली थाली दिया मोमती, जो कुछ जलाना है बजाना है बजा दो, क्योंकि अब तुम्हारे कैसे अगली बात सुनी नहीं जाएगी। अगली बात जो तुम नैरेटिव सेट कर रहे हो पंजाब के अंदर तुम नैरेटिव सेट कर रहे हो, जो कि तुम्हारा नैरेटिव नहीं चल पाएगा, पंजाब के अंदर नहीं चल पाएगा। बच्चे खुद ही बहुत बता देते हैं भाई। पंजाब में एंटर हो जाएंगे। पंजाब में भी ऐसी व्यवस्था मिलती है क्या? पंजाब में क्या है? पंजाब में कोई नहीं पूछता वो लोगों को। इधर ही है यूपी में, उत्तराखंड में थोड़ा, यूपी में और यहाँ हरियाणा में थोड़ा मिलेगा। पंजाब में, हरियाणा यूपी में चलेगा तुम्हारा नैरेटिव, पंजाब में नहीं चलेगा। आपको सिद्धू मूसेवाला याद है? अब हरियाणा के अंदर बच्चे सिद्धू मूसेवाला की तरह लिखना शुरू कर रहे हैं, उसी की तरह लिखना शुरू कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं। मतलब कि यह जैन जी अलग ही लेवल की है, अलग ही लेवल की।
कितनी साल लागगी जे मैं तो बदमाश देव धमकी कारोबार बिल्कुल भी सेफ ना रहा मन की तू बात करना आवे टीवी पे वो जगह जगह रे तू क्यों देख नहीं रहा जनता ने कहा कोकरोच देख लो कुर्सी आएगी तब सोच देख लो बड़े सच्चे ने साबित तई केस लड़ना और आदमी ने थाने और रिपोर्ट चंडे से ओ सच्चे सच्चे बंदे आप केस लगे से गुनेगार सरे हम खुले अंडे से पैर पैर धोले काम काले होए से करके न चोरी फिर दान बनने से सच्चे सच्चे बंदे आप केस लगे से गुनेगार सरे हम खुले अंडे से पैर पैर धोले काम काले होए से करके न चोरी फिर दान बनने से दारू फीम चिट्टा किते टिके चले से महकमे वाले तो सब बिके चले से पीछे आगे लिया सब काम होवे से कित मेहनत वाले खोटे सिक्के चले से होना में जनता बोली हुई फिरे से बेरा न बैम में कोई फिरे से दूसरे की भाड़ पे नजर रखे से खुद की न भीतर लकोए फिरे से बंदा को नहीं हुआ किते काम टोरे से नशे पत्ते जमा सरेआम हो रहे से गुजरात में दारू तने बंद कर दी हरियाणा में क्यों मौत का सामान बनने से पेपर ये क्या रोज ली क्यों वैसे बालका के हौसले भी क्यों वैसे बड़े लोग बारों बार बेल ले वैसे गरीब आदमी ने सारी तकलीफ हो वैसे गोदी मीडिया भी न्यूज फेंक दे वैसे हालात देखे होंगे तुमने भी किसान के जे भूल गया लिया जब फिर देख ले शोषण हुआ उरे पहलवान के मिडिल क्लास की ना रही जिंदगी मट्टी कूटने की हद कर दी नेता के तो कुत्ते भी सिक्योरिटी ले रहे से आंसू गोलियां के शिकारी किसान अंडे से वो सच्चे सच्चे बंदे आप केस लगे से गुनेगार सरे हम खुले अंडे से पैर पैर धोले काम काले हो ऐसे करके न चोरी फिर दान बनने से। बताया था ना, अलग लेवल की जनरेशन से टकरा गई है, अलग लेवल की जनरेशन। और ये जनरेशन समझ से बाहर की हो रही है। आसाम वाले बोल रहे हैं हमने पहली बार देखी है काल पुरख की लीला। गुरुद्वारा साहिब के अंदर जैसे ही अरदास हुई, अरदास होने के बाद आसाम का मौसम ही बदल गया। पता है आप लोगों को इस बात का? वो मीका भाई ने वीडियो डाल रखा है, सुधा के देख लेना एक बार, ठीक है। मतलब कि कमाल ही हो गया, एक अरदास करने से मौसम बदली हो गया, सोच सकते हो आप। और यहाँ पर क्या दिखाया जाता है? पगों में सिर फंसा कर गाय के मूत्र पिया जा रहा है। पता है आपको ये पगड़ी का अपमान है या सम्मान है पगों का? बताना एक बार। जी हाँ, ये आरएसएस वाले सरदार बनकर पगड़ी पहनकर गांव के जाकर मूत्र पीना, ये पगड़ी का सम्मान है या अपमान? इनको कब रोका जाएगा? आप छोटी सी बात के ऊपर खड़े हो जाते हो। और ये जैन जी अलग लेवल के ऊपर आ गया। रीलबाज से रीलबाज टकराए हुए हैं। और रीलबाज कहाँ जा गया? संसद में तो जाने से डर रहा है, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में जाकर नोटंकी कर रहा है। 13,000 बच्चियों को एक साथ नचाया रहा है। 13,000 बच्चियों को एक साथ नचाया गया है तो उनके स्कूल भी बंद करवाए गए होंगे, है कि नहीं? पूछना थोड़ा सा राजा बाबू से। ये है सबका साथ सबका विकास, ये है नारी का सम्मान। 13,000 बच्चियों को एक साथ नचा के क्या दिखाना? और आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा के मामले में, पता कर लेना आपको। ये भी रिपोर्ट भी है। ये भी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।